Hello students of 9th standard. Till now we had already completed question number 1AB, right? Question number B also we had completed. Question number 3A is also we have completed. Now the next B, third B question we have to write the answer. Answer the following question in 25 to 30 words. How was 1991 a year of important change in the history of world and of India? 1991 जो है एक इम्पॉर्टेंट चेंज बन गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में. इंडिया की हिस्ट्री में 1991 एक इम्पॉर्टेंट चेंज क्यों है? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन हियर. द चेंजेस आफ्टर 1991. द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया. जो ईयर 1991 है एक इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में, इंडिया के लिए भी. द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स. स्मॉल कंट्री जो सोवियत यूनियन है वो छोटी छोटी कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया था. कोल्ड वॉर कैम टू एंड, और कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया था. दिस विल बी द सेकंड पॉइंट. सोवियत यूनियन से कैम टू एंड सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी. गवर्नमेंट जो था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा पीवी नरसिम्हा राव के राज में बहुत सारे चेंजेस हुए इंडियन इकोनॉमी में. ड्यूरिंग दिस पीरियड राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क्यू इश्यूज ऑफ अयोध्या कम टू फॉर फ्रंट. मतलब इसी पीरियड में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का इशू भी सामने आया. इज दिस क्लियर? इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1991 ग्रेट चेंजेस है. वापस रिपीट कर रहा हूँ. द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया. वर्ल्ड की हिस्ट्री में और इंडिया की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है. द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन स्मॉल यूनिट. सोवियत यूनियन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एंड कोल्ड वॉर कम टू एंड. कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, in the India the government at the time of government under the leadership of PV Narasimha Rao की लीडरशिप में गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए इंडियन इकोनॉमी में. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड में राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद का इशू भी सामने आया. इज दिस क्लियर? दैट्स वाई द चेंज 1991 इज द ग्रेट चेंज ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? What are the characteristics of Indian economy? The answer for that question is given here. The modernization of economy, economic self-sufficiency and social justice. तीन क्वालिटी थी. Modernization of economy, economic self-sufficiency and social justice have been the characteristics of Indian economy. मेन आंसर यही है, लेकिन क्या इतने आंसर में अपने को मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा. तो मेन आंसर क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस हैव बीन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सेकंड, इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज. इंडिया को क्या चाहिए था? मॉडर्निटी चाहिए था और सेल्फ रिलायंस चाहिए था इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करके. एंड थर्ड पॉइंट लिख लो, ही वांटेड इंडिया, वी वांटेड की जगह पे इंडिया वांटेड टू इस्टेब्लिश इकोनॉमी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग. इंडिया जो है इकोनॉमी इस्टेब्लिश करना चाहती है, कौन सा? सोशल जस्टिस के बेस पे. ठीक है, तो टोटल 3 पॉइंट्स आर देयर. फर्स्ट पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. सेकेंड पॉइंट, इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इंडिया वांटेड टू इस्टेब्लिश इकोनॉमी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग. इंडिया को इकोनॉमी डेवलप करना था, लेकिन किसके बेस पे? सोशल जस्टिस के बेस पे. इज दिस क्लियर? तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस 2 क्वेश्चंस आंसर. सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किधर है? पेज नंबर 7 पे है, राइट? 7 पे मैंने पॉइंट्स बताए हुए ऑलरेडी, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ. द ईयर से लेके एज वेल एज इंडिया तक फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, द सोवियत यूनियन से लेके डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज. सेकेंड पॉइंट, सॉरी डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज नहीं, कम टू एंड तक सेकेंड पॉइंट है. वापस रिपीट कर रहा हूँ, द ईयर से लेके एज वेल एज इंडिया तक फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, द सोवियत यूनियन से लेके कम टू एंड सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इन इंडिया से लेके इंडियन इकोनॉमी, राइट? दिस विल बी द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग से लेके फोर फ्रंट तक. टोटल 4 पॉइंट है. इज दिस क्लियर? द ईयर से इंडिया फर्स्ट पॉइंट, द सोवियत यूनियन से कम टू एंड सेकेंड पॉइंट, इन इंडिया से इंडियन इकोनॉमी थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग से फॉर फ्रंट फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, जैसे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेम पेज पे आंसर है. एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ खाली. द मॉडर्नाइजेशन से लेके
इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट पॉइंट, इंडिया वांटेड से लेके इंडस्ट्रीज सेकंड पॉइंट, और वी की जगह पे इंडिया लिख के प्लानिंग तक थर्ड पॉइंट. This will be the answer of second question. Now the next is, now we will memorize or revise this table. With the help of information in chapter, complete the list of challenges before India and the strength of India. मतलब इंडिया को कौन कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ा, उसके लिए इंडिया ने कौन कौन सा कदम उठाया था या उसके पास पावर क्या था. जैसे एक एग्जांपल दिया है, इंडिया वॉर पाकिस्तान के टाइम पे, इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज़ द स्ट्रेंथ. नाउ इसमें कुछ भी दिया नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पावर्टी लिख दिया. पावर्टी के लिए क्या पावर था, इस्टेब्लिशमेंट नेशनल प्लानिंग, मतलब पावर्टी हटाने के लिए नेशनल प्लानिंग का इस्टेब्लिशमेंट किया है. नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस. इसके लिए क्या था, न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस किसके लिए क्या था, टेररिज्म इन बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया में टेररिज्म को हटाने के लिए न्यूक्लियर प्रिपेयर था. सेपरेटिज्म किसके लिए था, प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए सेपरेटिज्म इस्टेब्लिश हुआ. मीन्स सेपरेटिज्म प्रॉब्लम था तो इसके लिए क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका. किसको रोका, इंडस्ट्रियलाइजेशन को. तो दिस विल बी द आंसर. फर्स्ट एग्जांपल दिया है इंडिया पाकिस्तान वॉर, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, राइट. और पावर्टी जो है किसका, पावर्टी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या था, इस्टेब्लिश नेशनल प्लानिंग. टेररिज्म का सॉल्यूशन क्या था, न्यूक्लियर वेपन्स प्रिपेयर करना. और सेपरेटिज्म का सॉल्यूशन क्या था, प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. इफ एनी डाउट इज देयर देन टोटल वेरी फ्यू क्वेश्चंस यू हैव टू डू एज अ होमवर्क फॉर टुडे. क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट एंड सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ये टेबल, आप लोग को होमवर्क में ये 3 चीज़ प्रिपेयर करनी है. कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.